हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सब? आपके एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं इग्नू के एमए हिस्ट्री के, तो होप सब अच्छे से चल रहा होगा। तो आज फ्रेंड्स हम MHI 5 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जो आपका इग्नू का एमए हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का कोर्स है MHI 5, ठीक है, जो इकोनॉमी ऑफ इंडिया का कोर्स है। तो इसमें बेसिकली जो है मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, जो कि आपको हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली वहाँ इनमें से क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। आपकी प्रेपरेशन में ये टॉपिक्स थोड़ा हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो इनके बिना भी अगर आपने टॉपिक्स रिवाइज किए हुए हैं वो भी आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। बट ये इन टॉपिक्स पे थोड़ा और एक बार रिवीजन अच्छे से कर ले, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे MHI 5 में, दैट इज़ अबाउट हिस्टोरियोग्राफिक ट्रेंड्स ऑफ एंशियंट इकोनॉमी, मिडीवल इकोनॉमी, कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है। किसी पे भी आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ज़्यादा जो चांसेस हैं, मतलब अगर इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं एंशियंट इकोनॉमी एंड मिडीवल इकोनॉमी पे, ठीक है। तो अगर आपने कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब नई टाइम आपके पास, तो अगर स्किप करना है तो कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं एंशियंट और मिडीवल के, ठीक है। कॉलोनियल भी हो सकता है बट एंशियंट और मिडीवल तो ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंट अप्रोचेस है, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट की, ठीक है, वो आपको रिवाइज करनी है। देन सेकंड अगर हम बात करें शॉर्ट नोट ऑन आहार गिलंद कल्चर, ठीक है। अगर ये आपके पास टाइम है, छोटा सा टॉपिक है, 10 मार्क्स का, इस पे क्वेश्चन आएगा। आहार कल्चर, गिलंद कल्चर, चैल्कोलिथिक कल्चर, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। चैल्कोलिथिक कल्चर इन राजस्थान, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो अगर आपके पास टाइम है जल्दी से इनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। कब से हम जो है ये पढ़ते आ रहे हैं, टाउन प्लानिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आप जल्दी जल्दी से एक बार रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इकोनॉमी ऑफ मौर्यस, कुषाण, सातवाहनस, गुप्तस, ठीक है। इनमें से किसी पे भी आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्यन इकोनॉमी का बताइए, कुषाण का, सातवाहनस का, गुप्तास का, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह का, मतलब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो डू नॉट राइट अबाउट देयर इंट्रोडक्शन, लाइक डू नॉट राइट अबाउट द किंग्स, ठीक है, कि हाँ ये जो मौर्यन एम्पायर है इट वाज फाउंड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, उसके बाद ये किंग्स थे, वो इसमें मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऐसी गलतियां करते हैं, ठीक है। उनको ये मौर्यंस के बारे में पूछा है, कुषाण के बारे में पूछा है, तो वो उनके किंग्स वगैरह को डिस्क्राइब करने लग जाते हैं कि उनका रूल ऐसा था, उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा। नहीं, आपको वो चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। ये आपका जो कोर्स है दैट इज़ अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इकोनॉमी के बारे में ही लिखना है। मॉडर्न इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, कुषाण इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे, कुछ आप जो है हिस्टोरिकल एविडेंसेस दोगे जिनसे पता लगता है उनके अंडर एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, ठीक है, उनके अंडर कॉइनेज सिस्टम किस तरह से था। सो यू हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स उस तरह से लिख देते हैं और फिर वो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर बिल्कुल ही मतलब वहाँ पे उनको मार्क्स नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो ये आपको अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ नहीं करनी कि हाँ आप रूलर्स वगैरह के बारे में लिख रहे हैं, ये रूलर इसने फाउंड किया, फिर ये था, फिर ये था, दैट यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब हियर, ओके। तो यहाँ पे आपको जो है इकोनॉमी पे फोकस करना है, ठीक है। सो देन नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज नेचर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड। ये भी आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इंडो रोमन ट्रेड का नेचर क्या है, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन इस पे बनता है। फिर देन नेक्स्ट जो है टॉपिक, ठीक है, ये कुछ सिमिलर टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन फ्यूडलिज्म, ठीक है। इंडियन फ्यूडलिज्म आपने थोड़ा बहुत इसका जो है MHI 4 में भी पढ़ा होगा, ठीक है, इंडियन फ्यूडलिज्म का।
तो कौन कौन से हिस्टोरियंस क्या बात बोल रहे हैं वो आपको इस पे पढ़ना है, ठीक है। या फिर आपको इस तरह से आ सकता है कि राइट डिस्कस अबाउट द हिस्टोरियंस डिबेट ऑन अर्बन डिके इन अर्ली मिडिवल इंडिया, ठीक है। तो ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इंडियन फ्यूडलिज्म आया हुआ अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, ठीक है। लैंड ग्रांट इकोनॉमी बढ़ रही थी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अर्बन डिके हो रहा था। इंटरनेशनल फैक्टर्स जो थे वो भी इन्वॉल्व थे इन दिस अर्बन डिके। तो कुछ हिस्टोरियंस बोलेंगे येस अर्बन डिके हैपेंड, ठीक है, बट कुछ बोलेंगे कि नहीं अर्बन डिके नहीं हुआ है। ऑल्दो, ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही थी इन अर्ली मिडिवल पीरियड बट स्टिल अर्बनाइजेशन वाज देयर, ठीक है। उसके एविडेंसेस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक ये पूरा डिबेट है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, रिलेटेड ही है। रोल ऑफ लैंड ग्रांट्स इन द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इन अर्ली मिडिवल इंडिया। अब जब आप इंडियन फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो उसमें जैसे R.S. शर्मा हैं, ठीक है, स्कॉलर्स लाइक R.S. शर्मा, तो वो यही बोलेंगे कि किंग्स जो थे वो जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो रही थी और लैंड ग्रांट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी एंड दैट वाज रीज़न फॉर इंडियन फ्यूडलिज्म, और उसी वजह से एग्रेरियन इकोनॉमी जो है एक्सपैंड हो रही थी, ठीक है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। एक आप टॉपिक पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से आपके बाकी के टॉपिक्स भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शॉर्ट नोट ऑन ब्रह्मदया अगरहारा, ठीक है। आपको ब्रह्मदया पे अगरहारा पे शॉर्ट नोट लिखने को मिल सकता है। तो जनरली जो ऑब्जर्व किया गया अभी तक पैटर्न MHI 5 का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है मतलब शॉर्ट नोट्स जो है हर बार पूछे जाते हैं, मोस्टली हर बार शॉर्ट नोट्स ऑन दिस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स का टॉपिक्स बताए हैं। मे बी आपको 10 मार्क्स में इन पे किसी में भी जो है आपको शॉर्ट नोट वहाँ पे एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो ब्रह्मदया और अगरहारा आपको करना है, ठीक है। देन उसके बाद आइगर्स, ठीक है, आइगर सिस्टम पे आपको आ सकता है। ददानी सिस्टम, ये बहुत इजी है। देखिए जब हम शॉर्ट नोट की बात करते हैं बहुत इजी टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं और एग्जाम में भी आपको कम लिखना पड़ता है। 10 मार्क्स आपके मतलब 10 मार्क्स का कवर हो जाता है। तो ट्राई टू रिवाइज दिस टॉपिक्स, ठीक है, जल्दी जल्दी से हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें आइगर सिस्टम, ददानी सिस्टम, ठीक है, अमरा नायनकारा ग्रांट्स, ये आपको करना है, ठीक है। कस्बा आप कर भी सकते हैं, अगर आपके पास नहीं टाइम तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। डिस्कस अबाउट द बैंकिंग इन मिडीवल टाइम्स, ठीक है, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। उसमें आपको हिंदी, फिर आपको थोड़ा और हिंदी को अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, कुछ बैंकिंग प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब करनी होंगी, ठीक है। तो उस तरह का भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कस अबाउट द बैंकिंग इन मिडीवल इंडिया, ठीक है, और आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन हिंदी पे आ सकता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाए आपको समझ ना आए, ठीक है, हिंदी को ही बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट ऑन ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी काफ़ी इजी टॉपिक है। वो दादा भाई नौरोजी जो थे उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के ऊपर है, बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। तो ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और देन उसके बाद बिरला ब्रदर्स, बर्ड हेलीगर, ये बिल्कुल जो है आप बोलेंगे हिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें कुछ वो नहीं है, समझने वाली चीज़ नहीं है। ये कंपनीज़ के बारे में है। बिरला जो कंपनी थी, ठीक है, बर्ड हेलीगर्स एक यूरोपियन कंपनी थी, ठीक है, इनकी जर्नी के ऊपर है, कब इन्होंने जो है स्टार्ट किया ट्रेड करना इंडिया में, कभी ये इस्टेब्लिश हुई, कौन कौन से जो है फील्ड्स में इन्होंने ट्रेड किया, ठीक है, पूरा एक जर्नी, इनकी जर्नी बताई गई है। तो कई बार पूछ लेते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो इसको रिवाइज करना, ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर देना, बट अगर टाइम है तो एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। देन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 ईयर प्लान, ठीक है, ये आपको कई बार 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं 5 ईयर प्लान्स का, ठीक है। 10 मार्क्स में सिंपल आ जाता है शॉर्ट नोट ऑन 5 ईयर प्लान्स, या फिर आपको 20 मार्क्स में आ सकता है डिस्कस अबाउट द नेहरूज फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे किस तरह से 5 ईयर प्लान्स थे, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए।
देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1990s, ठीक है। 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स भी हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो आपको इन पे भी जो है 10 मार्क्स में क्वेश्चन मिल सकता है। ग्लोबलाइजेशन पे अलग से भी मिल सकता है, ठीक है, या आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज कर लेना है। देन नेक्स्ट आपको जो है 20 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये टैक्सेशन का, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टैक्सेशन, इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ठीक है, इनके अंडर किस तरह से टैक्सेशन होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आपने ये इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन पहले नहीं पढ़ा, ठीक है, तो अभी इसको आई विल नॉट रिकमेंड कि आप अभी पढ़ें, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे इस्लामिक टर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के टैक्सेस बताए हुए हैं, तो काफ़ी सारे टैक्सेस हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है फिर तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, बट अगर नहीं पढ़ा तो फिर इसको अभी नहीं पढ़ें, क्योंकि फिर वो आप कंफ्यूज हो जाओगे ज़्यादा, ठीक है। बट हाँ, ये टैक्सेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है पैडलिंग ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। तो यहाँ पे वैन लियर करके एक स्कॉलर हैं, ठीक है, उन्होंने पैडलिंग ट्रेड का जो है एक डिबेट स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके ऊपर फिर डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस ने बात बोली कि इंडिया में पैडलिंग ट्रेड होता था, नहीं होता था, ठीक है। तो उस तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है 20 मार्क्स में, ओके। तो ये आप रिवाइज कर लीजिए। सिमिलरली इसके रिलेटेड ही एक टॉपिक बनता है इंडियन ट्रेड इन 16 to 17 सेंचुरी, ठीक है। उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, रीजनल ट्रेड, इंटर रीजनल ट्रेड, ठीक है। तो वो जो है आप देख सकते हैं ये टॉपिक भी। उसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डिबेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। जैसे आपको पता है ब्रिटिशर्स के अंडर जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं लाइक दादा भाई नरोजी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया, पूरा इंडस्ट्रीज जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। आरसी दत्त भी यही बोलते हैं, ठीक है। बट कुछ हिस्टोरियंस जो रिसेंट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बोला कि एक्चुअल में ऐसा नहीं था। काफ़ी हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, दे वर एबल टू सर्वाइव, ठीक है। कैसे सर्वाइव किया, क्या अप्रोच थी, इसमें आपको जो है डेनियल थॉर्नर का आर्ग्यूमेंट मिलता है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हैं। देन आपको तीर्थंकर रॉय का आर्ग्यूमेंट मिलता है, ठीक है, वो आप रिवाइज कर सकते हैं। तो कई बार अलग से भी पूछ लेते हैं कि डेनियल थॉर्नर का बताइए, तीर्थंकर रॉय का बताइए, ठीक है, तो आप वो रिवाइज कर लीजिए। देन नेचर ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, ये मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है, नहीं आप स्किप भी कर सकते हैं, इजी टॉपिक है, बट हाँ अगर टाइम है तो इसको भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हो गए, और अगर ये आपके रिवाइज हो जाते हैं फिर भी आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, तो कुछ एक दो टॉपिक्स मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे एक आप कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ कल्टीवेटर्स अंडर पीजेंट्स, ठीक है, उसमें जैसे खवुद, खश्ता, पाही, ठीक है, इस तरह से जो है कल्टीवेटर्स की कैटेगरीज है, इजी टॉपिक है, ठीक है, तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका एक टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट बनता है दैट इज़ अबाउट परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, रियोतवाड़ी एक्ट करे, ठीक है, लैंड सेटलमेंट एक्ट्स बेसिकली, तो उनको भी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है फ्रेंड्स, ट्राई टू रिवाइज दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा ये MHI 5 का एग्ज़ाम जो है कई बार अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है, बट फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आपको थोड़ा इनसे हेल्प हो जाए जो जो टॉपिक्स है, ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो काफ़ी चांसेस है कि आपको एग्ज़ाम में इनमें से डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर इनको रिवाइज करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से आप एग्ज़ाम कीजिए अपना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।